तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका थर्ड वीडियो के सीरीज में। और हमने आपको साइंटिस्टों के बारे में पहले वीडियो में पढ़ाया था इसमें, और अगली वीडियो में हमने आपको जो पढ़ाया था मुनिरा के बारे में पढ़ाया था। तो मुनिरा के बाद बच्चों जो आता है प्रोटिस्टा, सबको पता होता है। दोनों वीडियो लेक्चर आपने जब पढ़ा होगा तो बच्चों आपको लगा होगा कि थोड़ी सी फास्ट वीडियो है, क्योंकि बच्चों नीट के जो पार्टिसिपेंट है जो 2025 में नीट का एग्जाम देने वाले हैं ना बच्चों, उनके लिए फास्ट है। अगर आप 11th में हैं तो बच्चों आपके लिए अलग वीडियो आएगी, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर मान लीजिए आपको पढ़ने का मन है तो पढ़ सकते हैं। तो फिर से स्वागत करता है बॉटनी वाला आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। और चलिए बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रोटिस्टा। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे ना प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा के बारे में ये जानकारी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो प्रोटिस्टा में क्या, पहले बच्चों देखिए, प्रोटिस्टा को पढ़ने के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि प्रोटिस्टा में कितने एग्जाम्पल हैं और प्रोटिस्टा में कितने लोग हैं। ओके, तो चलिए, तो इसका ट्रिक है बच्चों, कढ़ी, खाके, एसपी, फंसा, सी से। एक बार आपको निमोनिक बोलना होगा ताकि सारे एग्जाम्पल तुम्हारे, इस एग्जाम्पल से सारे क्वेश्चन तुम्हारे बनने वाले हैं। इस जो एग्जाम्पल मैंने लिखा ना बच्चों, इससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे कि प्रोटिस्टा में कौन सा एग्जाम्पल आता है, क्राइसोफाइट्स में कौन सा एग्जाम्पल आता है, आ रहा है, तो सारे बन जाएंगे। कैसे बोलोगे बच्चों, लिखा देखो, कढ़ी, खाके, एसपी, फंसा, सी से। याद हो जाएगा, बहुत बढ़िया बच्चों। आ जाओ, देखो सी का मतलब होता है क्राइसोफाइट्स, और क्राइसोफाइट्स में जो एग्जाम्पल होता है बच्चों वो है डाई एटम, डेस्मिड, और डेस्मिड को बच्चों अपन कहते हैं गोल्डन अलगा। अगर हम बात करें बच्चों डायनोफ्लैजिलेट्स का, तो इसमें आपका एग्जांपल आता है गोनेगा उलेक्स। और ई की बात करेंगे, इसका होता है यूग्लिनॉइड, इसमें आता है बच्चों आपका एग्जांपल यूग्लिना। और यस का मतलब होता है स्लाइमोल्ड, और स्लाइमोल्ड में बच्चों क्या होता है एग्जांपल, आपको ज्यादा नहीं याद करना, हालांकि पाइसरम आप याद कर सकती हैं। टी का मतलब होता है बच्चों प्रोटोजोन। प्रोटोजोन में 4 पार्ट होते हैं। एक आएगा एफ का मतलब फ्लैजिलेटेड, इसमें एग्जांपल है ट्राइपेनोसोमा। एस का मतलब स्पोरोजोन, इसमें एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। ए का मतलब इसमें अमीबॉइड, इसमें एग्जांपल है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। और सी का मतलब है सिलिएटेड, इसका एग्जांपल है बच्चों पैरामीशियम। ये सारे एग्जांपल मैंने पहले आपको बता दिया माइंड मैप की तरह, ताकि ये आपको याद रहे बच्चों, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब बच्चों जब आप आओगे ना, ये बच्चों बहुत बेसिक है, प्रोटिस्टा आपके दिमाग में बैठ जाए इसलिए हमने इसको बेसिक लेके चला है। देखो बच्चों, अगर आपसे पूछे कि क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनाइड, इसका मतलब क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनाइड बच्चों ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इनके एनसीईआरटी में इनके बारे में लिखा हो या ना लिखा हो, तुमको जानना होगा, ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। और स्लाइमोल्ड बच्चों सैप्रोफिटिक नेचर का होता है, और प्रोटोजोन बच्चों होलोजेनिक नेचर का होता है। तो पांचों जो प्रोटिस्टा के बारे में था ना बच्चों, मैंने बता दिया नॉर्मल पॉइंट आपको। फिर बच्चों अगर सी का मतलब होता है क्राइसोफाइट्स, डी का मतलब डायनोफ्लैजिलेट्स, और ई का मतलब यूग्लिनॉइड होता है, इनके बारे में जान ले। ये मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों जगह पाया जाता है क्राइसोफाइट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स मैरीन वाटर में, यूग्लिनॉइड फ्रेश वाटर में। आपके एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी है बच्चों। एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि मैं आपको बहुत बेहतरीन बता रहा हूं, आपकी एनसीईआरटी को तोड़ करके मैं बता रहा हूं बच्चों। आ जाओ, तो क्राइसोफाइट्स मैरीन और फ्रेश वाटर में पाया जाता है, डायनोफ्लैजिलेट्स मैरीन वाटर में, और यूग्लिनॉइड्स फ्रेश वाटर में। ये लाइन याद कर लेना तुम, और ये तुमको पता ही है बच्चों। उसके बाद ये जो तुमको बॉक्स बनाना बच्चों, जब तुम जाओगे तुमसे पूछेगा, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्राइसोफाइट्स है, ये डायनोफ्लैजिलेट्स है, ये यूग्लिनॉइड है बच्चों। तो देख, क्राइसोफाइट्स का जो सेल वॉल होता है सिलिका से बना होता है, डायनोफ्लैजिलेट्स का स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट से बना होता है। जितनी लाइन मैं लिख रहा हूं ये बहुत सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इसलिए बच्चों सब शॉर्टकट मेथड में लिखा गया है। और यूग्लिनॉइड में बच्चों पिलाइकल पाया जाता है, सेलवाल नहीं पाया जाता है, पिलाइकल पाया जाता है, सेलवाल इसमें एब्सेंट होता है। फ्लैजिला बच्चों, तो क्राइसोफाइट्स में फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, उसके जगह पे प्लेक्टॉन होते हैं। इसमें बच्चों फ्लैजिला 2 होता है, और यूग्लिनॉइड में फ्लैजिला बच्चों 2 होता है। फिर से बता रहा हूं, ये क्राइसोफाइट्स है, ये डायनोफ्लैजिलेट्स है, और ये यूग्लिनॉइड है। यहां भी लिखा है क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड। सारी कॉमन बातें मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूं बच्चों, ताकि आपको माइंड मैप समझ में आ जाए कैसे कैसे ये हुआ है। अब देखो बच्चों, अब हम एक एक को उठाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर बच्चों हम एक एक को उठा के लेके चलेंगे, तो पहला आपका आता है क्राइसोफाइट्स, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों क्राइसोफाइट्स के बारे में। क्राइसोफाइट्स के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है मैं आपको बताता हूं, कौन कौन सी याद रखनी है। देख, क्राइसोफाइट्स में हैबिटाट है मैरीन वाटर और फ्रेश वाटर, याद करना है तुमको। न्यूट्रिशन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है। स्टोर फूड क्राइजोलेमिनारिन,
एक्स्ट्रा है बच्चों, याद रहे ना याद रहे काम चल जाएगा। क्लोरोफिल ए और फिकोजेंथिन इसमें पाया जाता है। क्राइसोफाइट्स में क्लोरोफिल ए पाया जाता है और फिकोजेंथिन पाया जाता है। रिप्रोडक्शन बच्चों ए सेक्सुअल और सेक्सुअल ए कर सकते हैं, सब लिखा गया है। सलवाल बच्चों सिलिका से बना होता है, सब पता है आपको। पैसिवली ये फ्लोट करते हैं वाटर करंट में, इसलिए इनको प्लेक्टोन कहा जाता है। और डाइएटम बच्चों चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियन में, मतलब समंदर में ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं। स्पेशल फीचर बच्चों तुमको पहले लर्न करना है। इसका मतलब बच्चों डाइएटम का जो सेलवाल होता है वो सिलिका से बना होता है। डाइएटम का सेलवाल सिलिका से बना होता है। सिलिका बच्चों इंडेक्स्ट्रिबल होता है, इंडेक्स्ट्रिक्टेबल होता है बच्चों, जल्दी टूटता नहीं है, मजबूत ज्यादा होता है। डाइटम का जो सेलवाल होता है बच्चों, डाइटम का जो सेलवाल होता है ना, वो टू थिन ओवरलैपिंग करता है। टू थिन ओवरलैपिंग का मतलब बच्चों समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो डाइटम का सेलवाल बच्चों टू थिन ओवरलैपिंग करता है, फिट टुगेदर टू फॉर्म ए सोप बॉक्स लाइक अ सोप बॉक्स का मतलब बच्चों समझिए, कह रहा डाइटम का जो सेलवाल होता है टू थिन ओवरलैपिंग करता है, इस तरह से बच्चों ओवरलैपिंग करता है सोप बॉक्स की तरह। एनसीईआरटी का लाइन है, याद रखिएगा। डाइटम बच्चों क्या होता है, डिपोजिट करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ सेलवॉल on their habitat by accumulation of billion of year they form diatomaceous earth। ये भी एनसीईआरटी का लाइन है। तो कह रहा है डाइटम अपने सेलवाल को डिपोजिट करते हैं बहुत सालों तक, और बच्चों उसके एक्युमुलेशन से डाइएटमासियस अर्थ काज होता है बच्चों, डाइएटमासियस अर्थ काज होता है। समझ में आया बच्चों। फिर कह रहा है कि बीइंग ग्रिटी इन नेचर दे यूज्ड इन, मतलब ग्रिटी होने के नाते, कठोर होने के नाते वो यूज होते फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप बच्चों, है ना, और पॉलिशिंग में भी इसका मदद किया जाता है। तो बच्चों ये डाइटम का जो मैंने बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। आ जाओ अब आइए बच्चों, हम बात करेंगे डायनोफाइलेट्स का। इनको बच्चों फायर अलगा कहा जाता है। ये मैरीन होते हैं, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक होते हैं, मैंने पहले आपको माइंड में बताया है। स्टोर फूड बच्चों स्टार्च होता है। पिगमेंट सर इंपॉर्टेंट है, पिगमेंट होगा बच्चों याद कर लेना, YGBVR, YGBVR, और क्लोरोफिल इनके अंदर ए पाया जाता है। तो जो पिगमेंट होगा उस तरह का आपका डायनोफाइलेट्स होगा। तो बच्चों ब्लू कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर का ये हो सकता है, ठीक है बच्चों। फ्लैजिला बच्चों इसमें प्रेजेंट होता है, एक ट्रांसवर्स होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है। आ रहा है सेलवाल बच्चों स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट से बनी होती है। यहाँ देखो बच्चों ये क्या है, ये सेलुलोज का प्लेट है, और यहाँ एक फ्लैजिला देखिए ट्रांसवर्स है, एक बच्चों लॉन्गिट्यूडनल है, इसका स्पेशल फीचर है। एनसीईआरटी देखो बच्चों, इसके पास दो फ्लैजिला होता है, एक ट्रांसवर्स होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल होगा, प्रेजेंट बिटवीन फ्यूरोप्लेट्स, ये बच्चों फ्यूरोप्लेट्स के बीच में पाया जाता है। एग्जाम्पल है बच्चों गुनैया ओलेक्स की बात करते हैं, इसमें एग्जाम्पल आता है। ये इसके पास बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है, चमकदार ज्यादा होता है, और ये बच्चों रेड टाइड काज करता है। पॉपुलेशन इसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो रेड टाइड होने लगता है बच्चों। रिलीज सेक्सी टॉक्सिन बच्चों, सेक्सी टॉक्सिन कह सकते हैं, ये किल करता है मैरीन एनिमल को जैसे फिश को, और पैरालिसिस काज करता है ह्यूमन को अगर इस मछली को ह्यूमन खाते हैं तो। आ रहा बच्चों, ये कहानी थी बच्चों आपका डायनोफ्लैजिलेट्स का। एनसीईआरटी की सारी लाइन मैंने इसमें बताई है बच्चों, ओके। दूसरा रेड टाइड गुनैया ओलेस के जरिए होता है, रेड सी ट्राइकोडेस्मियम की वजह से होता है, और ये एक ब्लू ग्रीन अलगा होता है। तो दोनों में फर्क है बच्चों, रेड टाइड गुनैया ओलेस रेड सी ट्राइकोडेस्मियम की वजह से होता है, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, छोटी छोटी बातें। आ रहा है देखो बच्चों, अब आपका आएगा बच्चों यूग्लिनॉइड। इसका भी बच्चों फ्रेश वाटर में मैंने तुमको पहले बताया है। पिगमेंट क्लोरोफिल ए होता है, न्यूट्रिशन बच्चों फोटोसिंथेटिक होता है। सेलवाल बच्चों इसमें क्या होगा, सेलवाल एब्सेंट होता है, और उसमें बच्चों क्या पाया जाता है, पिलाइकल पाया जाता है। आइए बच्चों दो फ्लैजिला की बात करेंगे, एक शॉर्ट होगा और एक लॉन्ग होगा। यूग्लिना के अंदर एक लॉन्ग फ्लैजिला है, एक शॉर्ट है, वैक्यूल पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा, ये पिलाइकल है, और ये बच्चों साइटोप्लाज्म है। यूग्लिना जो होता है बच्चों, ये यूग्लिना में जो पिलाइकल होता है फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लचीलापन देता है मूव करने में। स्पेशल फीचर बच्चों देख लो, यूग्लिना बच्चों फोटोसाइंथिस तो करता है, लेकिन बच्चों अगर सनलाइट ना रहा तो बच्चों हीटोट्रॉप की तरह बिहेव करता है, इसलिए बच्चों इसको मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। आ रहा है बच्चों, यूग्लिना बच्चों प्लांट एनिमल के बीच में लिंक करता है बच्चों, और यूग्लिना के पास क्लोरोफिल ए होता है बच्चों, जो सिमिलर होता है बच्चों हाइजर प्लांट के। सब एनसीईआरटी की लाइन है बच्चे, सब एनसीईआरटी की लाइन है बच्चे। वीडियो पूरा आज ही देख के जाना और आज ही रट के जाना, काम तेरा बहुत अच्छा होगा बेटा। सारे क्वेश्चन तेरे बनेंगे,
तुझे एनसीईआरटी पढ़ने की कम जरूरत पड़ेगी। यही पढ़ने के बाद जाके मिला लेना, ओपन चैलेंज है, पूरी लाइन टू लाइन मिलेगी बच्चों। और जितना शॉर्टकट से बताया हूं ना बच्चों, बहुत मेहनत करना पड़ा है, बहुत मेहनत करना पड़ा है। इसी तरह आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, तभी बच्चों आपका जंग जो आप लड़ रहे हो ना, उसमें आपको मुकाम मिलेगा और आपको हासिल होगा जो आपका गोल है, आपका सपना है, आपकी जिंदगी जिसके बनने वाली है, आपके माँ बाप की खुशियां उसमें बनेंगी बच्चों। आ रहा है बच्चों? नहीं तो बच्चों जिन्होंने आपके लिए प्रार्थना करा था भगवान से कि मेरा बेटा इसमें काम में आ जाए, मेरा बेटा सेलेक्ट हो जाए बच्चों, उसमें आपका सारा मेहनत है और वक्त है बच्चों आपके पास। 6 महीने बहुत होते हैं, जब तुम जागो तभी बच्चों सवेरा हो जाता है, लेकिन समय से जागना तभी सवेरा होगा। जब जागो तभी सवेरा नहीं होता है, समय से जागना होता है तब सवेरा होता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलो दूसरी पॉइंट में चलते हैं बच्चों, दूसरी पॉइंट में आओ बच्चों। देख, अगर अपन बात करेंगे स्लाइमुल्ड का ना बच्चों, ये नेचर इसका सेप्रोफाइट्स होता है, सेप्रोफिटिक नेचर का होता है बच्चों। आ रहा है। और बच्चों इसकी बॉडी जब इसकी ग्रो करती है ना, इसको प्लाज्मोडियम कहा जाता है। जब बॉडी ग्रो करती है तो प्लाज्मोडियम कहा जाता है। आ रहा है प्लाज्मोडियम बच्चों, क्या प्लाज्मोडियम तब बनता है जब फेवरेबल कंडीशन होता है बच्चों, और अनफेवरेबल कंडीशन बच्चों फ्रूटिंग बॉडीज बनती है। अनफेवरेबल कंडीशन में बच्चों फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं। समझाता हूं बच्चों, थोड़ा देर रुक जा। फ्रूटिंग बॉडीज के पास बच्चों स्पोर होता है और स्पोर के पास बच्चों ट्रू वॉल होता है और स्पोर डिस्पर्स होते हैं एयर करंट के जरिए, और ट्रू वॉल स्पोर की वजह से बच्चों रेजिस्टेंस होता है फॉर मेनी ईयर। कह रहा है कि जब स्लाइमुल्ड की बॉडी ग्रो करती है उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनता है, अनफेवरेबल कंडीशन में फ्लोटिंग बॉडीज बनता है। फ्लोटिंग बॉडीज के अंदर स्पोर होता है, स्पोर के पास ट्रू वॉल होता है, ट्रू वॉल की वजह से स्पोर आपका रेजिस्टेंस होता है, वो मेनी ईयर तक जिंदा रह सकता है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा बच्चों। आ जाओ बच्चों, कह रहा है स्लाइमुल्ड क्या करता है बच्चों, जब किसी चीज को खाता है ना उस पर एंजाइम रिलीज करता है, और जब खाएगा तो अपने आप को ग्रो करेगा। पहले छोटा रहता है, जब इसको खाएगा बच्चों ना तो ये बड़ा हो जाता है। देखो सेवरल फीट ग्रो कर गया, खा खाकर उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। और अनफेवरेबल कंडीशन जब उसको आता है बच्चों तो फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है, और फ्रूटिंग बॉडीज में स्पोर बनते हैं, फिर स्पोर से बच्चों ये फिर से दोबारा बन जाता है। यही स्लाइमुल्ड की बच्चों लाइफ साइकिल है। छोटी छोटी है, बड़ी बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी है बच्चों, आपको इतना याद होना चाहिए बच्चों। आ जाओ बच्चों, देखो अब आ गया बच्चों आपका प्रोटोजोन। अगर आप प्रोटोजोन की बात करेंगे ना, हमने कहा था बच्चों कड़ी खा के एसपी फंसा सी से, तो बच्चों हम प्रोटोजोन की बात करेंगे। ये 4-5 टाइप के होते हैं। पहला फ्लैजिलेटेड, दूसरा बच्चों आपका क्या होगा, पहला बच्चों आपका क्या होता है, आ जाओ। अगर हम बात करेंगे बच्चों पहला क्या होगा, देखो पहला होगा बच्चों आपका फ्लैजिलेटेड, ठीक है, पहला फ्लैजिलेटेड होगा, दूसरा स्पोरोजोन होगा, तीसरा अमीबॉइड होगा, चौथा सिलेटेड होगा। अगर आप फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की बात करेंगे ना बच्चों, ये फ्री होते हैं और या पैरासाइट हो सकते हैं। फ्लैजिलेटेड या तो फ्री होंगे या तो पैरासाइट होंगे बच्चों, और ये डिजीज काज करते हैं स्लीपिंग सिकनेस। आ रहा बच्चों, और स्लीपिंग सिकनेस जिसके जरिए होता है उसको ट्राइपैनोसोमा कहा जाता है, जिसके जरिए होता है उसको ट्राइपैनोसोमा कहा जाता है बच्चों। आ जाओ स्पोरोजोन की बात करेंगे, इनके अंदर स्पोर लाइक स्टेज होता है। ये मोस्ट नोटोरियस एजेंट होते हैं मलेरिया के, और इसमें एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। और मलेरिया बच्चों क्या करता है, स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन पे ज्यादा इंपैक्ट डालता है। आ रहा है बच्चों कौन, स्पोरोजोन बच्चों, ये याद कर लिया। अमीबॉइड में जब आप आएंगे ना बच्चों, इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जिसको स्यूडोपोडिया कहा जाता है। एनसीईआरटी में लिखा है फॉल्स पेट, एनसीईआरटी में लिखा है फॉल्स पेट, और फंक्शन है बच्चों लोकोमोशन प्रिडेशन होता है बच्चों। आ जाओ, लिव इन फ्रेश वाटर और सी वाटर में रहते हैं, मॉइस्चर में रहते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है बुद्धि में दूधी डाल के लगाना बच्चों, बुद्धि में दूधी डाल के लगाना बच्चों, इंपॉर्टेंट है बच्चों। नोट पॉइंट मैरीन है सिल्का, फिर से बच्चों देखो लिखा है ये कहां रहते हैं, फ्रेश में। अमीबॉइड फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्चर में रह सकते हैं, लेकिन कह रहा है कि जो मैरीन होते हैं उनके पास सिल्का होता है, और लिखा है इंटा अमीबा इज ए पैरासाइट, इंटा अमीबा इज ए पैरासाइट, इंटा अमीबा इज ए पैरासाइट। ओके बच्चों, एग्जांपल लिखा अमीबिक डायसेंचुरी कॉज्ड बाय इंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, तो ये अमीबॉइड में आता है बच्चों। इंटा अमीबा हिस्टोलिटिका किसके जरिए काज होता है बच्चों, मैंने बताया आपको अमीबिक डायसेंचुरी एक बीमारी है। ओके, सिलेटेड की बात करेंगे तो एनसीईआरटी में कुछ लाइन लिखा होगा बच्चों, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म
खुद पे मूव करते रहते हैं। आ रहा बच्चों, हैव सिलिया, हैव गुलेट कैविटी, तो गुलेट कैविटी पूछेगा, फॉल्स फिट पूछेगा, तो इनके पास गुलेट कैविटी होता है, इनके पास सिलिया होता है। और ये बच्चों एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखा है, बखूबी से लिखा है, सुंदरता से लिखा है, समझा कर लिखा है बच्चों, और समझते हैं। लिखा है जब कोऑर्डिनेशन मूवमेंट होता है सिलिया के रोज में, तो वो क्या करते हैं, मूवमेंट कराते हैं H2O का फूड के जरिए, तब बच्चों भोजन क्या होता है, उनके गुलेट में जाता है। इन्होंने कहा कि जब सिलिया मूवमेंट करती हैं तो पानी को धक्का देती हैं, कोऑर्डिनेट मूवमेंट करती हैं, जब पानी को धक्का देती हैं तो पानी के साथ भोजन जाता है उनके गुलेट में। गुलेट एक तरह का बच्चों इनका माउथ है, माउथ है बच्चों, माउथ है। अब देखो बच्चों लिखा है हैव फ्लैजिला, तो फ्लैजिलेटेड है बच्चों, तो इनके पास फ्लैजिला तो होगा ही बच्चों, फ्लैजिला तो होगा ही बच्चों। यहाँ देखो बच्चों पैरामीशियम, सिलेटेड में पैरामीशियम एग्जांपल आता है, ये पैरामीशियम है, इसमें देखो ये सिलिया है, इसका लोकोमोटरी ऑर्गन, ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, और ये बच्चों गुलेट कैविटी है। ये पैरामीशियम का एग्जाम्पल लिखा है। पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस होता है, एक मेगा होता है, एक माइक्रो होता है बच्चों। ज्यादा उसके बारे में नहीं पढ़ना है, इसलिए बच्चों हम उस पर चर्चा करने वाले नहीं है बच्चों। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। अब बच्चों देखो फंजाई हमें पढ़ना है, तो फंजाई बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक है, हमें अभी ये नहीं पढ़ना है, हमें फंजाई पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको फंजाई पढ़ा जाएगा, और फंजाई आपको ऐसा पढ़ाएंगे आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। 2-3 पेज में पूरा फंजाई खत्म, शॉर्टकट में सारी फंजाई खत्म, इतना बेहतरीन शॉर्टकट बताऊंगा कि आपके एनसीईआरटी लाइन बच्चों, जब फंजाई आप पढ़ते हैं चारों ना, थाइकोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेट, ड्यूट्रोमाइसेट, तो आपको डाउट बहुत ज्यादा होता है कि कितनी लाइन कैसे याद करना हूं। आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आप ड्रॉपर के स्टूडेंट हैं, आपके